यूपी के अलीगढ़ ज़िले में जेलर साहब एक कैदी से कहते हैं कि आपकी फांसी होगी 3 दिन बाद। उस पर आपकी जो अंतिम इच्छा है वह अंतिम इच्छा आप बताएं कि आपकी क्या अंतिम इच्छा है। कैदी सबूत कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि फांसी से चढ़ने से पहले मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता हूँ, क्योंकि जेलर साहब के लिए कानून के अनुसार ये हर कैदी से पूछना पड़ता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि फांसी अब होती है तो उससे पूछा जाता है अंतिम इच्छा क्या है। फिर जेलर साहब ने सुबोध नाम के कैदी के लिए अंतिम इच्छा पूरी करने की तैयारी की। दरअसल यूपी के अलीगढ़ ज़िले में सुबोध और प्रमोद नाम के 2 दोस्त रहते थे, जो कि एक कंपनी में कार्य करते थे। कंपनी में कार्य करने के दौरान उनकी सुबोध की उसी दौरान शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह कंपनी में कार्य करते हैं लगातार। सुबोध और प्रमोद 2 व्यक्ति थे और दोनों बहुत ही प्रिय दोस्त थे, एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। लेकिन तभी सुबोध की पहचान एक वंदना नाम की एक लड़की से होती है, जो कि वह एक दूसरे को सही तरह से जानते हैं और जानने के बाद दोनों के रिश्ते बनते हैं। रिश्ते के बाद रिलेशन में आते हैं और एक कंपनी में लगातार दोनों लोग कार्य करते हैं। वंदना भी करती है, लेकिन प्रमोद क्या था कि प्रमोद चाहता था कि वंदना अब मेरे चुंगल में आ जाए। इससे सुबोध नाराज था और सुबोध नहीं चाहता था कि वंदना इसके पास रहे। इस कारण प्रमोद ने एक दिन योजना बनाई कि मैं इसे सुबोध के साथ नहीं रहने दूंगा। तभी प्रमोद ने जिस कमरे पर वंदना आई थी वह कमरा सुबोध का था और उसे बुलाया, कहा कि आपको सुबोध बुला रहा है। और सुबोध उस दिन अपने घर गया था, इस कारण सुबोध वहाँ नहीं था। वंदना आई, वंदना के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक सभी संबंध बनाए। उसके बाद हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद प्रमोद वहाँ से पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद जैसे ही तभी फिर सुबोध भी आ जाता है। सुबोध मौके पर आता है और सुबोध के लिए पुलिस ने देखा कि सुबोध उस कमरे का मालिक है और उस कमरे में उसकी वंदना की मृत्यु हुई है। तत्काल पुलिस ने सुबोध के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि उस लड़की की पहले बलात्कार हुआ है। बलात्कार होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना पूरे क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में सभी फैल जाती है। कैंडल मार्च निकलती हैं, इसलिए पुलिस के लिए बहुत ही सिर दर्द हो जाता है। तभी पुलिस सभी जगह मांग होती है कि हत्यारे के लिए फांसी की सज़ा दी जाए। इसीलिए सुबोध को जज साहब 2 महीने के बाद, जब तीसरा महीना लगता है, तारीख पूरी हो जाती है, उसके बाद जज साहब उस सुबोध के लिए कहते हैं कि सुबोध को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। सुबोध के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, इस कारण वह मुकदमा सही से नहीं लड़ सका और वह हार जाता है। हारने के बाद जब अलीगढ़ जेल में सुबोध के लिए फांसी की तारीख तय कर दी जाती है, तभी जेलर साहब कहते हैं कि सुबोध से कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो अब सुबोध कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं एक रात लास्ट में जो अपने शादी हुई थी मेरी उस पत्नी के साथ मैं सोना चाहता हूँ। जेलर साहब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कहते हैं कि आप फांसी होने वाली है, लेकिन आपके मन में कभी कोई ईर्ष्या, दोष कुछ नहीं झलक रहा है। लेकिन ये कैसी आपकी अंतिम इच्छा है? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने माता पिता से मिलूं, लेकिन आप नहीं चाहते ऐसा। तभी जेलर साहब कहते हैं कि जो फांसी चढ़ती है उसकी अंतिम इच्छा के लिए तैयार हो जाते हैं और वह सुबोध के लिए उसकी पत्नी के लिए फरमान जारी करती हैं। पत्नी भी कहती है कि अगर लास्ट में उनकी अंतिम इच्छा है तो मैं पूरी करूंगी। तभी जेलर साहब
जो कैदी में वो रहते थे बैरक में, उससे निकाल कर उनके लिए एक अलग से कमरा तैयार किया जाता है। वहाँ एक चिप लगा दी जाती है जिससे कि वॉइस केवल आए और लगे कि उन्हें कोई आवाज़ कल तो नहीं कर रहे हैं, कैसा ऐसी कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि जेल या प्रशासन को कोई परेशानी हो। और पूरा कमरा सजा दिया जाता है, 2 पहरेदार लगा दिए जाते हैं। वह पत्नी आती है और उस कमरे में जाती है, पूरी रात रहती है, उसके बाद वह चली जाती है। और जेलर साहब कहते हैं कि अब आपको कल फांसी होगी, अब तो आपकी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। तब सुबोध कहता है, नहीं सर, अब मेरी